we are going to deal now with difference between the benefit and the deposit. Okay, section 65 says you that under the void contract, whatever benefit you have received, you are supposed to restore that benefit. वो benefit आपको restore करना है. हाँ, but इसको एक exception क्या बताया मैंने आपको, deposit जो है वो अलग concept है और benefit जो है वो benefit क्या बोला अलग concept है. हाँ, let's have a look. read करते हैं हम लोग इसको क्या कहता है. देखो सेक्शन अभी वहां पे एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट. द बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड अंडर दिस सेक्शन मस्ट बी द बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अदर अमाउंट. सेक्शन क्या कह रहा है, इस सेक्शन के नीचे जो बेनिफिट आपको रिटर्न देना है वो बेनिफिट क्या चाहिए बोलो, वो बेनिफिट ऐसा चाहिए जो बेनिफिट है और कोई अदर अमाउंट नहीं है वहां पे. So you may ask कि अदर अमाउंट मतलब क्या आ जाएगा. देखो वहां पे लेट्स हैव अ लुक ओवर वन एग्जांपल. ठीक है, A agrees to sell a land to the B for ₹4 lakh. A अपना घर B को बेचने के लिए एग्री कर रहा है. कितने रुपए में, देखो 4 लाख रुपए में. Now B pays ₹40,000 as a deposit at the time of the contract. B उसको डिपॉजिट अमाउंट पे कर रहा है. कितने रुपए की डिपॉजिट अमाउंट पे की है बोलो, ₹40,000 is paid as a deposit amount thereon. आगे देखो क्या गया इस डिपॉजिट अमाउंट पे. फर्दर क्या कंसिडर किया गया, द अमाउंट टू बी फॉरफिटेड बाय A if B does not complete the sale within a specified time. आपको यहाँ पे ध्यान में जाएगा क्या रूल बनाया. देखो अगर आप इतने पर्टिकुलर टाइम में ये पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके नहीं लेते हो तो आपकी 40,000 रुपए डिपॉजिट अमाउंट क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी. मतलब आपको ध्यान में रहा एक तरह से ये सिक्योरिटी अमाउंट है. एक तरह से क्या बोलो, सिक्योरिटी अमाउंट है कि बाबा आप 2 महीने के अंदर अंदर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके लो. अगर 2 महीने के अंदर अंदर आप ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करते हो तो आपका ये जो 40,000 का अमाउंट है ये अमाउंट क्या हो जाएगा बोलो, फॉरफिट हो जाएगा. तो उन्होंने बताते हुए क्लियर बताया कि ये डिपॉजिट अमाउंट आप टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो इसके लिए भर के ली गई है. और अगर आप वो टाइम पे परफॉर्म नहीं करते तो ये अमाउंट जब्त हो जाएगी. तो देखो क्या गया, B fails to complete the sale within the specified time, nor is ready and willing to complete the sale within a reasonable time after the expiry of the period. B वो टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने से क्या हो जाता है बोलो, फेल हो जाता है. और वो रेडी भी नहीं है कि आगे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके ले. तो A is entitled to resign the contract. A कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देगा बोलो, रेसिशन कर देगा, रिसाइन कर देगा. और ऊपर से क्या करेगा पता आपको, वो डिपॉजिट अमाउंट भी जब्त कर सकता है. क्योंकि दैट इज डिसाइडेड ना, वही डिसाइड हुआ है कि डिपॉजिट अमाउंट क्या करना है वहां पे, जब्त करके लेना है वहां पे. So got the point, is entitled to resign the contract and to retain the deposit not the benefit received under the contract. ये यहाँ पे डिपॉजिट क्या नहीं है बोलो, बेनिफिट नहीं है. वो डिपॉजिट मतलब एक तरह की क्या बोलो, सिक्योरिटी अमाउंट है. इट इज अ सिक्योरिटी दैट the purchaser would fulfill his contract and it's ancillary to the contract for the sale of land. ये एक तरह की सिक्योरिटी अमाउंट थी कि आप 2 महीने में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करो, नहीं तो आपका डिपॉजिट अमाउंट क्या हो जाएगा, जब तो वहां पे हो जाएगा. सो गॉट द पॉइंट. व्हाट आई वांट टू टेल यू ध्यान में आपको कि डिपॉजिट अमाउंट एक अलग कंसेप्ट है और बेनिफिट जो है वो बेनिफिट क्या वहां पे एक अलग कंसेप्ट है. दोनों में क्या बोलो फर्क है. तो आप बेनिफिट को रिस्टोर करने के लिए लायबल हो बट आप डिपॉजिट को रिस्टोर करने के लिए लायबल वहां पे नहीं हो. व्हाट द पॉइंट ध्यान में आ गया आपको सबको. सो दैट इज द डिफरेंस व्हिच इज पुट आउट देयर ऑन वहां पे. ओके चलो आगे प्रोसीड करते हैं अब हम लोग वहां पे. सो हमने क्या क्या डिस्कस किया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे आप जो बेनिफिट रिसीव करते हो वो बेनिफिट भी रिटर्न करने के लिए आप लायबल हो. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे जो बेनिफिट आप रिसीव करते हो वो बेनिफिट भी रिटर्न करने के लिए आप क्या हो बोलो, लायबल हो. लेकिन आगे अब क्या है देखो, कम्युनिकेशन ऑफ द रेसिशन. यू हैव नोटिस दैट a contract whatever at the option of a one or party can be rescinded. देखो लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हूँ, रिसाइन कर रही हो, ये आपको पता तो होना चाहिए ना. विल गो इन एग्जांपल. हमारा हमेशा का एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे. आई पुट अ गन ऑन द हेड ऑफ द चिराग and ask him to sell his 80,000 rupees mobile to the 20,000 rupees. Okay, चिराग एग्रीड. आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बोलो, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे. और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में चिराग का ऑप्शन है कि चिराग कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, रिसाइन कर सकते हैं. तो चिराग ने ऑप्शन भी वही चूज किया. कौन सा ऑप्शन चूज किया बोलो, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने का ऑप्शन चिराग ने चूज किया. तो मुझे
थोड़ी एज यूजुअल सपना आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट चिराग रिसाइन करना चाहते हैं. आई शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय चिराग that ma'am, I want to cancel this contract and I'm going to take action against you on the ground of a voidable contract. हाँ, and I'm okay. तभी मुझे पता चलेगा ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है. हाँ, so the point you are getting it very simple common sense बात है, but ठीक है उसको दिया मॉडल में. हाँ, कि one of the party can be resign the contract whose consent was not free, but rescission must be communicated to the other party in the same manner as the proposal is communicated in section 4 of the act. हाँ, जिस तरह से हम लोग प्रपोजल तोड़ते हैं तो उसको कम्युनिकेट करते हैं ना, सेम वे ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो लोग कम्युनिकेट करना पड़ेगा वहां पे. हाँ, सिमिलरली रेसिशन में भी रिवोक्ड इन द सेम मैनर एज अ प्रपोजल इज रिवोक्ड. हाँ, तो जैसे रेसिशन रिवोक होता है ना, उसी तरीके से प्रपोजल, सॉरी यहाँ उल्टा बोल दिया मैंने, जैसे प्रपोजल रिवोक होता है. हाँ, वैसे रेसिशन क्या हो जाएगा बोलो, रिवोक हो जाएगा. वहां पे वापस एक बार सिंपल भाषा में बताती हूँ आपको, बहुत टेक्निकल होता है ना लॉ, अननेसेसरी डिफिकल्ट कर देते हैं. जैसे हम लोग प्रपोजल रिवोक कर सकते हैं, वैसे ही अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी रिवोक कर सकते हैं. जैसे प्रपोजल रिवोक करते तो उसका कम्युनिकेशन जरूरी है, वैसे ही वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने का ऑप्शन हम चूज करते हैं तो वो रेसिशन कम्युनिकेट करना भी वहां पे जरूरी है. हाँ, व्हाट द पॉइंट करना है आपको. देन नेक्स्ट वन देखो, अगला पॉइंट क्या जाता है. हाँ, इफेक्ट ऑफ द निग्लेक्शन ऑफ अ प्रोमिसी टू अफोर्ड अ प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस. ये भी पॉइंट हमें रिपीट ही है, पीछे गया हुआ है. हाँ, याद है, इसको मैं अपने भाषा में आपको 1 मिनट में बताती हूँ और फिर मॉड्यूल वाला एग्जांपल बात करते हैं. A painter agrees to paint a picture for the B. A painter agrees to paint a picture for the B. हाँ, and B agrees to pay ₹1000 to the A. तो it is decided कि वो ना पेंटिंग करना है. तो जब तक वो सामने नहीं बैठेगा पेंटिंग कैसे करेगा ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर परफॉर्म करना होगा तो क्या जरूरी है बोलो, प्रॉमिसी जो है वो उसको ना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करके दे ताकि पेंटर अपना पार्ट परफॉर्म कर पाए. लेकिन अगर वो प्रॉमिस ही आ ही नहीं रहा है, फ्रिक्वेंटली बुला के भी वो आ ही नहीं रहा है, हाँ, और टाइम नहीं दे रहा है, तो ये कैसे परफॉर्म करेगा ना. तो आपको पता है प्रॉमिसर के साइड से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो, वहां पे परफॉर्म होगा ऐसे कंसिडर किया जाएगा. हाँ, एंड प्रॉमिसर इज एक्सक्यूज्ड हाँ बाय सच अ नेग्लेक्शन फ्रॉम एनी ड्यूटी टू द नॉन परफॉर्मेंस. अब प्रॉमिसर नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं होगा वहां पे. हाँ, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है ना, उसने अपना पार्ट परफॉर्म करने की कोशिश वहां पे की हुई है. हाँ, गॉट द पॉइंट. तो वो रिपीट है, बस यहाँ पे एग्जांपल अलग दिया हुआ है. हाँ, लेट्स हैव अ लुक ऑन द मॉड्यूल. सेक्शन 67 is the section we are going to deal. हाँ, if any promiser neglect or refuse to afford the promiser reasonable facilities for the performance of promisee neglect कर रहा है. हाँ, promiser को reasonable facility available ही करके नहीं दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो promiser is excused, promiser बच जाएगा by such a neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. हाँ, अब अगर पेंटर आगे जाके वो पिक्चर पेंट नहीं करता है तो पेंटर विल नॉट बी लायबल, ही विल बी एक्सक्यूज्ड, क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस किसके साइड से हुआ बोलो, वहां पे पहले ब्रीच किसके साइड से हुआ, प्रॉमिसी के साइड से पहला ब्रीच हुआ है वहां पे. हाँ, देखो एग्जांपल, इफ an acceptance refuse to learn, sorry my mistake, if an apprentice refuses to learn the teacher cannot be liable for non teaching. हाँ, आप सबके लिए स्पेशल एग्जांपल है. अगर टीचर हाँ बाय हार्ट आपको टीच करना चाहता है और अपेरेंटाइज सुन ही नहीं रहा है, हाँ, मैं आपको कितना भी पढ़ाऊं लेकिन अल्टीमेटली देखो मैंने खाना बनाकर परोस कर थाली में डालकर दिया है, बट आप वहां से उठा के वो निवाला आपके पेट के अंदर जाने के लिए आपको अपना हाथ उठाना पड़ेगा ना. तो मैंने कितना भी खाना अच्छे से बना के दिया बट अगर आपने खाया ही नहीं तो व्हाट आई कैन डू इन दैट. हाँ, सेम वे मैं आपको कितना भी पढ़ाऊं लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो इसके लिए आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने नहीं पढ़ाया एंड माय स्टूडेंट माय child or anyway whatever it may be didn't get good marks and all that etc. Okay, so वही एग्जांपल है कि अगर apprentice मतलब स्टूडेंट टाइप में हाँ refuses to learn the teacher cannot be liable for non teaching. आप टीचर को वहाँ पे liable नहीं पकड़ सकते. ठीक है, देन देखो दूसरा एक एग्जांपल दिया है, ये कभी कभी पेपर में भी इसको घुमा घुमा के पूछा हुआ एग्जांपल को. हाँ, ए कॉन्ट्रैक्ट विद द बी टू रिपेयर द बीज हाउस. ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, बी को क्या करना है बोलो, बी ए को क्या करना है
बी का घर रिपेयर करना है। हाँ, कहाँ पे घर रिपेयर करना है ये मुझे कैसे पता होगा ना, जब मुझे जिसका घर रिपेयर करना है वो बताएगा ना कि कहाँ पे घर रिपेयर करना है, कैसे कैसे करना है, तभी मैं कर पाऊंगी ना। तो आई एम रेडी एंड विलिंग टू फुलफिल माई पार्ट। रिपेयरर जो है, वो मिस्त्री जो है दुरुस्ती करने के लिए आया हुआ, वो अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी है। बट अगर आप ही रिजनेबल अपॉर्चुनिटी अफोर्ड नहीं कर रहे हो उसको, जैसे कि बाबा आप ही उसको नहीं बता रहे कि कहाँ कहाँ पे रिपेयर करना है, तो वो रिपेयरिंग कहाँ से करेगा वहां पे। हाँ, सो देखो क्या गया आगे, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर द बीज हाउस, हाँ, but B neglect or refuses to point out A the places in which his house requires the repair. But वो B neglect करता है, हाँ, refuse करता है point out करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे घर क्या करना है, repair करना है। तो A is excused for the non-performance of contract if it is caused by such a neglect or refusal. हाँ, अब A किसी non-performance के लिए liable नहीं होगा क्योंकि वो तो ready था ना रिपेयरिंग के लिए, बट जिसका घर रिपेयर करना है वो उसको बता ही नहीं रहा है कहाँ पे रिपेयर करना है, तो आप उस केस में उस रिपेयरर को लायबल नहीं पकड़ सकते हो। ही विल बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम एनी लायबिलिटीज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। गॉट द पॉइंट वहां पे, तो वो रिपीट ही पॉइंट है, ऑलमोस्ट लाइक ऑफर टू परफॉर्म था ना, उसी का मटेरियल यहाँ पे क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाता है। हाँ, कौन सा वाला पॉइंट खत्म किया हमने, which contract did not to be performed. हाँ, novation, rescission, remission, alteration, waiver. हाँ, then void contract होता है तो benefit restore करो, voidable contract होता है तो benefit restore करो। हाँ, और last point, effect of the refusal to perform, or what you can say, effect of the neglect of the promisee to afford the promiser reasonable opportunities for the non-performance of the point we have discussed now. हाँ, so got the point. Now आगे क्या discuss करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे fresh point we are going to discuss now. हाँ, that fresh point we are going to discuss